राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वृंदावन दौरे पर वैजयंती आश्रम में की पूर्णाहुति श्री राधा रमण मंदिर में टेका माथा। ब्रज की भक्ति में रंगे पूर्व राष्ट्रपति यज्ञशाला में देश की सुख शांति के लिए प्रार्थना और दिया सनातन संस्कृति का संदेश। देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अपने 3 दिवसीय वृंदावन दौरे के दौरान पूरी तरह अध्यात्म और ब्रज की भक्ति के रंग में रंगे नजर आए। रविवार को वह सपरिवार प्रख्यात भागवत प्रवक्ता पुंडरीक महाराज के ज्ञान गुदड़ी स्थित वैजयंती आश्रम पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। आश्रम पहुंचने पर उन्होंने सबसे पहले पुंडरीक महाराज के बाबा स्वर्गीय अतुल कृष्ण गोस्वामी और पिता स्वर्गीय श्री भूति गोस्वामी की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्चन कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति ने अपने आध्यात्मिक संदेश में कहा कि भारतीय संस्कृति और अध्यात्म ही देश की असली ताकत है, जो हमें जोड़ती है और जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। उन्होंने प्रकृति और पर्यावरण के संरक्षण को भी भारतीय परंपरा का अहम हिस्सा बताया। इसके बाद पूर्व राष्ट्रपति ने आश्रम में विधि विधान के साथ यज्ञ में पूर्णाहुति दी और देश में सुख शांति तथा समृद्धि की कामना की। यज्ञ अनुष्ठान के पश्चात उन्होंने आश्रम के बाहर गोपी संवाद स्थल पर सपरिवार वृक्षारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस दौरान पुंडरीक महाराज ने पूर्व राष्ट्रपति को प्रेम और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में तुलसी की माला, चांदी की गाय, पावन ब्रजरज और पवित्र श्रीमद् भागवत गीता भेंट की। आश्रम प्रवास के दौरान उन्होंने पुंडरीक महाराज के साथ भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और जीवन मूल्यों पर चर्चा भी की। वैजयंती आश्रम के कार्यक्रमों के बाद पूर्व राष्ट्रपति पुंडरीक महाराज के साथ ऐतिहासिक श्री राधा रमण मंदिर पहुंचे। यहाँ उन्होंने ठाकुर राधा रमण जी के दर्शन कर विधि विधान से पूजा अर्चना की और समस्त देशवासियों के मंगलमय जीवन की प्रार्थना की। इसके पश्चात उन्होंने प्रसिद्ध निधिवन राज मंदिर जाकर धार्मिक परंपराओं के अनुसार दर्शन लाभ लिए। महामहिम के इस दौरे को लेकर स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद नजर आया। आश्रम और सभी प्रमुख मंदिरों के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और पुलिस बल लगातार निगरानी बनाए हुए थे। इस आध्यात्मिक यात्रा के दौरान सुकृति गोस्वामी, माताजी गोपाल टोंटी, अक्षय भारतीय, दिवेश श्याम, लव कुमार, सिद्धार्थ, आनंद सिंह और ऋतिका गुप्ता सहित सैकड़ों श्रद्धालु उपस्थित रहे। मथुरा से पुनीत शुक्ला, समाचार 24। मेरा जी, आज राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम रहा, किस तरह से रहा, क्या क्या आगामी होगी? पिछले दिनों अमृतसर में श्री षडवत चैतन्य महाप्रभु के मंदिर के मंगल पाठोत्सव पर महामहिम 14वें राष्ट्रपति जी का आगमन हुआ था और तभी से उनके साथ जो राधा रमण जी की महिमा और गरिमा की चर्चा हो रही थी, तो आपके मन में उत्सुकता बनी हुई थी कि मैं बहुत जल्दी वृंदावन आऊँगा। और श्रावण का ये महीना चल रहा था जब सब तरफ आध्यात्मिक चेतना व्याप्त थी। सावन तो शिव का ही समय है और महामहिम 14वें राष्ट्रपति जी का जो नाम है उसका संबंध भी शिव के साथ ही है, तो बहुत अनुकूल समय बन गया। और श्रावण के समय वृंदावन के कुछ दिन उन्होंने प्रवास की ये क्रम जब सूचना जारी की, मुझसे संवाद हुआ और आपने राधारमण मंदिर की दर्शन की भावना प्रस्तुत की। विशेष जो उनकी सुपुत्री हैं उनके मन में भी था। तब आज की योजना बनी। सबसे पहले आपने वैजयंती आश्रम में आए, जहाँ मेरे महाराज जी, बड़े महाराज जी, सब आचार्य गादी है। यहाँ ठाकुर जी का दर्शन और सुबह बाल भोग की प्रसादी हमारे यहाँ बड़ी श्रेष्ठ मानी जाती है, उसे लेकर के बड़ी सुंदर बात ये हुई, जो संपूर्ण विश्व की शांति और राष्ट्रोत्थान के लिए, भारत की सांस्कृतिक सशक्तिकरणता के लिए, भारतीय विचारधारा को चिन्मय बनाने के लिए और यहाँ के जवान और किसान का पोषण करने के लिए, यहाँ के मानसिकता में जो यहाँ की सांस्कृतिक सामर्थ्य है उसको स्थापित करने के लिए और संपूर्ण विश्व में जो कुछ न कुछ विवादों की वजह से भय का वातावरण बना हुआ है उसको शांति प्रदान करने के लिए, शिक्षा के संवर्धन के लिए, चिकित्सा के संवर्धन के लिए, न्याय के संवर्धन के लिए आपने यहाँ भगवान श्री शालिग्राम जी का विष्णु सहस्त्र नाम के द्वारा, पुरुष सूक्त के द्वारा समर्चन किया और श्री सूक्त के द्वारा दिव्य मास से 108 कमलों का अर्चन किया और एक दिव्य यज्ञ चल रहा था जिसमें वही यजमान थे, उनके ही नाम से संकल्प था, तो उन्होंने पूर्णाहुति को संपन्न किया। तदनुसार आपने साक्षात स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण जी, जहाँ 500 वर्ष से अखंड अग्नि जलित है और जहाँ चैतन्य महाप्रभु का साक्षात आसन और बहिर्वास उपस्थित है, जो गौड़ीय संप्रदाय के इष्ट स्वरूप है, संपूर्ण हरे कृष्ण कहने वाले वैष्णवों के प्राण आधार हैं, ऐसे श्री राधारमण लाल के सामने आपने अपने भाव अर्पित किए, दर्शन किया, प्रसाद लिया और बड़ी शांति के साथ आपने वहाँ सानिध्य को पाया। और वृंदावन में बिल्कुल विनम्रता से सब लोगों ने जो हर्षोल्लास दिखाया, पूरे मार्ग पर राधे राधे की ध्वनियाँ व्याप्त हो गई और आपने वृंदावन की रज। और एक बड़ी सुंदर बात जो मैंने उन्हें प्रदान की, यहाँ जो वृंदावन की पंच तत्व धरोहर है, यहाँ की वेणु, श्री कृष्ण अपनी वंशी व्रज में ही विराजमान करते हैं, जब गए तो भी नहीं ले गए। यहाँ की रेणु, रज
तो वेणु रेणु धेनु यहाँ की गौ माता, नंद सूनु मतलब हमारे श्री कृष्ण, और वृषभानु सुतनु मतलब राधा रानी। ये 5 जो व्रज के तत्व हैं और वृंदा जी की जो तुलसी जी का स्वरूप है उसको स्थापित किया। साथ में यहाँ आज वृक्षारोपण का भी बड़ा कार्यक्रम हुआ, क्योंकि मेरा जन्मदिन भी ट्री डे के रूप में मनाया जाता है, उसमें भी उनको वो भावना रखनी थी। और वो वृंदावन जिसका नाम ही वन है, तो मेरे मन में हुआ कि महामहिम और बड़े बड़े पदासीन जन भिन्न भिन्न क्रमों के उद्घाटन के लिए वृंदावन की धरती पर आते हैं, वो सब श्रेष्ठ हैं और सम्माननीय हैं, पर यहाँ अगर निर्माण की कोई सबसे सर्वोत्तम स्थिति है तो वो यहाँ के वृक्ष हैं, यहाँ के पौधा हैं, जो वन है। क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पात पे राधे राधे हुई। सो आपके द्वारा वृक्षारोपित करके ये प्रेरणा भी दी गई कि जितने भी लोग वृंदावन आवें निश्चित रूप से अपने हाथ से सब जगह वृक्षारोपण करें। तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात के, अशोक के सुंदर वृक्षों को, भारतीय देसी वृक्षों को लगाएं, जिससे यहाँ की हरियाली और सुंदर रहे। क्योंकि ठाकुर जी को तो वृक्ष के नीचे ही खड़े होकर वंशी बजाने का सुख है। ऐसा बहुत दिव्य ऐतिहासिक आयोजन आपने बहुत धीर गंभीरता से प्रस्तुत किया। भविष्य में भी आयोजनों में आने की आपने अपनी संकल्पना, अपनी इच्छा व्यक्त की, और एक बार श्रीमद् भागवत जी को भी आस्वादन करने की आपकी मंगलमय इच्छा आपने व्यक्त की। राधा रमण लाल ऐसे सरल और श्रेष्ठ जनों को जब कार्यभार सौंपते हैं तो देश का उत्थान होता है। आपके आज के इस अनुष्ठान के माध्यम से पूरे भारतवर्ष की कीर्ति दिग्दिगंत व्याप्त हो, यहाँ के आवश्यक लोगों को सब चीज़ प्राप्त हो, एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, एजुकेशन इम्प्रूव हो। इन सब उद्देश्यों से सबको मैं मंगल बधाई देता हूँ। राधा रमण लाल की जय।